हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनेस्ट रिव्यू बाय अंजू सागवान पर। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल पर आचार्य प्रशांत की बुक संबंध और क्या है जीवन के हर चैप्टर का रिव्यू कर रही हूं। तो अब से पहले मैंने 3 चैप्टर का रिव्यू कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, आप जाकर देख सकते हो। आज मैं इसके 4th चैप्टर का रिव्यू लेकर आई हूँ, जिसका टाइटल है संबंधों के पीछे की प्रकृति। एक बार आचार्य प्रशांत जी से किसी ने पूछा कि मुझे एक सुंदर रिश्ते को बनाने का अवसर मिला था, परंतु वो रिश्ता नहीं बन पाया, जिसका मुझे अफसोस भी है। ऐसा क्यों होता है कि हम रिश्ते बनाना चाहते हैं और उनसे उम्मीदें रखते हैं? आचार्य प्रशांत जी ने समझाते हुए कहा कि सारे रिश्ते प्रकृति से ही शुरू होते हैं। जीव का जो पहला संबंध होता है वो भी पूरी तरह प्राकृतिक ही होता है। माता पिता की कोशिकाओं के रिश्ते से ही जीव की शुरुआत होती है। फिर जो उसका अगला घनिष्ठ रिश्ता बनता है वो बनता है माँ से, वो भी पूरी तरह शारीरिक ही होता है। वास्तव में तो शरीर के अलावा और कुछ होता ही नहीं है। यह तथ्य है कि हम सब सिर्फ शारीरिक तल पर ही रिश्ते बनाते हैं और तथ्यों की ना तो पूजा होती है, ना उनको इनकार किया जा सकता है। तथ्यों को बस स्वीकार किया जाता है। तो हम ऐसे ही हैं। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि हम सब रिश्ते शारीरिक तल पर ही बनाते हैं। हमारी चेतना का इसमें कोई रोल नहीं होता और प्रकृति के चक्कर जो है वो चलते रहते हैं। इसमें कोई बुराई भी नहीं है। घास उगती है, क्या इसमें कोई बुराई है? नारियल के पेड़ पर नारियल लगते हैं, क्या इसमें कोई बुराई है? जंगल चले जाइए, वहाँ भी प्रकृति का ही खेल चलता रहता है। इसमें कोई बुराई है? नहीं, कोई बुराई नहीं है। प्रकृति के इस खेल में कोई भी बुराई नहीं है। शरीर के भीतर एक पूरी प्राकृतिक व्यवस्था चल रही है, रासायनिक प्रक्रियाएं चल रही है, रसों का उत्सर्जन हो रहा है, दिल धड़क रहा है, रक्त धमनियों में दौड़ रहा है। ये कोई बुरी बातें हैं? नहीं, कुछ भी नहीं। प्रकृति का खेल अपने आप में मूल्य निरपेक्ष है, यह चलता रहता है। तो फिर अध्यात्म किस लिए होता है? अगर प्रकृति की व्यवस्था चलती ही रहनी है और उसमें कोई बुराई भी नहीं है तो अध्यात्म का क्या करना है? यहाँ आचार्य प्रशांत जी समझाते हैं कि अध्यात्म का किसे करना है। हम इंसान हैं और बाकी जीवों से भिन्न हमारे अंदर अगर कुछ है तो वह है चेतना। पूरे ब्रह्मांड को देख लीजिए, आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो अपनी हस्ती को लेकर बेचैन हो, परेशान हो और इस बात में उलझा हो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। यह सवाल खुद से पूछता हूँ कि कहाँ को मुझे जाना है, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है। कोई नहीं पूछता ना, सिर्फ इंसान पूछता है। तो इंसान की हालत बड़ी विचित्र है प्रकृति में, लेकिन प्रकृति की व्यवस्था से वह संतुष्ट नहीं हो पाता। बिल्कुल ध्यान से समझिए, हमारी हालत ये है कि हम प्रकृति में हैं। चूँकि हम प्रकृति में हैं इसलिए प्रकृति में जितने ज्वार भाटे आते हैं उनका असर हम पर पड़ता है और घास का एक तिनका आकार में बढ़ता है, आदमी का बच्चा भी आकार में बढ़ता है। सब जानवरों के साथ जीवन भर जो जैविक क्रियाएं घटती है वह आदमी के साथ भी घटती है। तो प्राकृतिक तौर पर हम बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि शेष विश्व है, लेकिन अपनी प्रकृतिगत व्यवस्था से हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाते। अब ये भी तथ्य है, इसकी भी कोई निंदा इत्यादि नहीं की जा सकती। प्रकृति जैसी है वैसी है और प्रकृति में ये एक विचित्र जंतु है इंसान, ये भी जैसा है वैसा ही है। ये है प्राकृतिक, कम से कम दिखने में तो प्राकृतिक ही है। बंदर की तरह इसकी भी नाक होती है, कुत्ते की तरह इसके भी बाल होते हैं, हाथ होते हैं, उछल कूद करता है, खाता भी पीता, जन्मता मरता है। सब खेल इसके प्रकृति से ही शुरू होते हैं। तो समझना पड़ेगा कि इंसान परेशान क्यों होता है। नदी, पहाड़, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रकृति के इस खेल से कोई किसी यात्रा पर नहीं होता, किसी को भी बदलना नहीं होता। सिर्फ इंसान है जो बिल्कुल न्यारा है। समाज आपको ना भी सिखाए तो भी आपके अंदर भीतर ही एक बेचैनी रहेगी। आपको पता है कि आपको कुछ बनना है जो अभी आप नहीं हो, बल्कि समाज ने जो बातें आपको सिखा दी है, ऐसे बन जाओ वैसे बन जाओ, जो बातें अक्सर व्यर्थ ही होती है, उल्टी भारी पड़ती है। कोई कुछ बन जाता है तो कोई कुछ बन जाता है, वो जो बन जाता है वो फंस जाता है बनकर। पर तब समाज नहीं था जिस रूप में आज है इंसान। तब बिल्कुल अकेला भी था। जब भीतर उसके कुछ को चोटता तो था कि कुछ बनना है, मैं वो नहीं हूँ जो मेरी संभावना है, जो मेरी नियति है, मुझे कुछ बनना है। अब प्रकृति की इसमें कोई रुचि नहीं है कि आप कुछ बने। प्रकृति की रुचि बस इसमें है कि आप जो है आप वो बने रहे। आप क्या है प्रकृति की दृष्टि में? आप केवल शरीर है प्रकृति की दृष्टि में। तभी प्रकृति अपने सभी जीवों की तरह आपके साथ भी वही चक्कर चलाती है।
जो कि वह अन्य जीवों के साथ चलाती है। संभोग की इच्छा सभी जीवों में होती है, उसी तरह इंसान में भी होती है। प्रकृति अपना चक्कर चलाने के लिए विपरीत लिंगी के साथ ही इंसान को आकर्षित करती है ताकि उसका खेल चलता रहे, नए नए बच्चों के जन्म होता रहे और प्रकृति का यह खेल चलता रहे। कोई कितना भी विद्वान ज्ञानी क्यों ना हो, वह भी प्रकृति के इस खेल से अछूता नहीं रहेगा। प्रकृति उसे कहेगी कि ज्ञान गया भाड़ में, तू बढ़ेगा और तेरे नाखून भी बढ़ेंगे, तेरे बाल भी बढ़ेंगे, तू मरेगा भी। तेरा कितना भी ज्ञान हो, शारीरिक मृत्यु से तुझे कोई नहीं बचा सकता। कि कोई आए और कहे कि हम तो मुक्त हो गए, हम मोक्ष मिल गया, हम बहुत बड़े भगत हैं, ऐसा नहीं होता है। ये हमेशा याद रखना होता कि आप कितने भी पढ़ लिख ले, आप कितने भी समझदार हो जाए, प्रकृति आप पर उसी तरह से अंकुश लगाएगी जैसे वो किसी और पर लगाकर चलती है। इंसान के भीतर एक चेतना होती है, इंसान की खासियत है, उसमें यह न्यारापन है। बाकी जीवों के पास अस्तित्वगत बेचैनी नहीं है, हमारे पास है। उसी को हम बोलते हैं आदमी की विशिष्ट चेतना। चेतना के तल पर हम सब जानवरों से अलग है, शरीर के तल पर नहीं है। तो प्रकृति जब आपसे बात करने आए, प्रकृति जब आपको संबोधित करे, प्रकृति जब आप में भावनाएं उठाए, विचार उठाए, वृत्तियां उठाए, तो अब इस चेतना को देखना होगा कि अब क्या करना है। प्रकृति को मना नहीं करा जा सकता, वो करेगी। इसलिए इंसान को अपनी चेतना के अनुसार काम करना चाहिए। अब देखिए, मान लीजिए आप कोई साहसिक योजना बना रहे हैं और वो योजना बनाते बनाते आपको पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। आप देखेंगे कि आपके विचार बदलने लगे हैं। जो साहसिक योजना आपने बनाई थी उसमें आप कटौती करने लग जाएंगे जैसे ही अंधेरा होगा। आपको लगेगा कि आपके विचार बदल गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बदलती प्रकृति है, प्रकृति का दिन ढल गया है जिसकी वजह से आपके विचार बदल गए हैं। आपको लगा है कि आपने कुछ ज़्यादा ही ऊंची योजना बना ली थी जिसमें खतरा ज़्यादा है, तो आप उसमें कटौती करने लगते हैं। ऐसा आपके विचार नहीं कर रहे हैं, आपकी चेतना भी नहीं कर रही है, यह सिर्फ प्रकृति ही कर रही है। प्रकृति आप पर पूरी तरह हावी है। तो इंसान को देखना है कि वह किस तरह इस प्रकृति में रहते हुए इसके चक्कर भी चलते रहते हैं। उसके साथ ही वह अपनी चेतना को विशिष्ट तौर पर यह ज्ञान देता रहे कि उसे किस तरीके से औरों के साथ रिश्ता बनाना है। रिश्ता सिर्फ शारीरिक तल पर ही ना बनाए, रिश्ता अगर किसी के साथ बनाना भी है, रिश्ता आपको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप प्रकृति में हो और प्रकृति में रहकर हर मनुष्य को रिश्ता बनाना ही पड़ता है। यह उसकी मजबूरी बन जाती है। तो रिश्ता ऐसा बनाइए जो आपको ऊंचाई की ओर लेकर जाए, आपको मुक्ति की ओर लेकर जाए। रिश्ता चेतना से बनाइए, सोच समझ कर बनाइए, तब आप उस रिश्ते में ऊंचाई हासिल कर पाएंगे और वह रिश्ता आपको बोझ नहीं लगेगा। आपको उस रिश्ते में तभी आनंद आएगा जब आपका रिश्ता रूहानी होगा। अगर आत्मा का आत्मा से रिश्ता हो गया तो वह आपको मोक्ष और मुक्ति की ओर लेकर जाएगा। वह एक दूसरे को बंधनों में बिल्कुल भी नहीं बांधेगा। तो इंसान को जब भी कोई सुंदर रिश्ता बनाना होता है तो अन्य जीवों की तरह नहीं, वह शारीरिक तल पर नहीं, अपनी चेतना को इस्तेमाल करके भीतरी और रूहानी तौर पर ही रिश्ता बनाए। यही आचार्य प्रशांत हम सभी को समझाना चाह रही है। इस चैप्टर का सारांश मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको मेरा ये इस चैप्टर का रिव्यू पसंद आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक